बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। देखें तत्पाठ सूत्र का दूसरा अध्याय और सूत्र नंबर 21। मन का विषय। मन का विषय क्या है? श्रुत मनिंद्रियस्य। सूत्र क्या है? श्रुत मनिंद्रियस्य। मन का विषय, अनिंद्रिय मीन्स मन। मन का विषय श्रुतम, श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है। मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है अथवा मन का प्रयोजन श्रुत ज्ञान है। सामान्य श्रुत ज्ञान मन सहित और मन रहित दोनों प्रकार के जीवों के होता है। यहाँ शास्त्र ज्ञान रूप जो श्रुत है उसे मन का विषय कहा है ना। सामान्य श्रुत ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ शास्त्र ज्ञान रूप जो श्रुत है उसे मन का विषय कहा है। अब इंद्रियों के स्वामी। वनस्पत्यंता नामेकम। वनस्पत्यंता नामेकम। वनस्पत्यंता नाम वनस्पति काय है अंत में जिनके। ऐसे जीवों के अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के एकम एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। 5 जो स्थावर हैं उनकी सिर्फ एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। इसके बाद बता रहे हैं कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। कृमि बोले तो लठ, पिपीलिका चींटी, भ्रमर भौरा तथा मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय बढ़ती हुई है। वृद्धानी बढ़ती हुई है अर्थात लट आदि के प्रारंभ की 2 इंद्रिय होती हैं, चींटी आदि की 3, भौरा की 4 और मनुष्य आदि की 5 इंद्रियां होती हैं। किस जीव की कौन सी इंद्रिय होती है बताया जा रहा है। अब एक और अगला सूत्र है 24 नंबर का। समनस की परिभाषा क्या है? संगिनः समनस्काः। संगिनः समनस्काः। मन सहित जीव संगी कहलाते हैं। समनस्का मीन्स मन सहित जीव संगिनः संगी कहलाते हैं। संज्ञा हित अहित की परीक्षा तथा गुण दोष का विचार व स्मरण आदि करने को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि जीवों की हिताहित में प्रवृत्ति मन की सहायता से ही होती है तब वे विग्रह गति में मन के बिना भी नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए गमन क्यों करते हैं? प्रश्न है तो उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है विग्रह गतौ कर्मयोगः। विग्रह गतौ कर्मयोगः। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। उसी की सहायता से जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। इसकी सहायता से विग्रह गति में कौन सा योग होता है? कर्मण का योग होता है और उसी की सहायता से यह जीव की एक जो गति करता है एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए गमन करना विग्रह गति है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए गमन करना विग्रह गति है। कर्मयोग किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह को कर्मण कहते हैं। उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे कर्म योग अथवा कर्मण योग कहते हैं। अगला सूत्र है गमन किस प्रकार होता है? अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति।
गति में जीव और पुद्गलों का गमन अनुश्रेणी श्रेणी के अनुसार ही होता है। जीव और पुद्गल का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। श्रेणी किसे कहते हैं? लोक के मध्य भाग से ऊपर नीचे तथा त्रियक दिशा में क्रम से सन्निवेश को प्राप्त हुए, सन्निवेश बोले तो रचना को प्राप्त हुए आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जो जीव मरकर दूसरे शरीर के लिए गमन करता है उसी का गमन विग्रह गति में श्रेणी के अनुसार होता है, अन्य का नहीं। इसी तरह जो पुद्गल का शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है उसी का श्रेणी के अनुसार गमन होता है, सब पुद्गलों का नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं मुक्त जीवों की गति। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, जीवस्य में मुक्त जीव की गति अविग्रह वक्रता रहित अर्थात सीधी होती है। मुक्त जीव की गति सीधी होती है। श्रेणी के अनुसार होने वाली गति के दो भेद हैं, विग्रहवती जिसमें मुड़ना पड़े और दूसरा अविग्रह जिसमें मुड़ना ना पड़े। इनमें से कर्मों का क्षय कर सिद्ध जला के प्रति गमन करने वाले जीवों की अविग्रह गति होती है। संसारी जीवों की गति और समय। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्या, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्या। संसारी जीवों की गति चतुर्भ्या प्राक्, 4 समय से पहले पहले विग्रहवती चा, विग्रहवती और अविग्रहवती दोनों प्रकार की होती है। समझे से संसारी जीव की गति मूढ़ा रहित भी होती है और मूढ़ा सहित भी, है ना। जो मूढ़ा रहित होती है उसमें एक समय लगता है जिसमें एक मूढ़ा लेना पड़ता है, और उसमें 2 समय जिसमें 2 मूढ़ा लेना पड़ता है उसमें 3 समय, और जिसमें 3 मूढ़ा लेना पड़ता है उसमें 4 समय लगते हैं। पर यह जीव चौथे समय में कहीं ना कहीं नवीन शरीर नियम से धारण कर लेता है, इसलिए विग्रह गति का समय 4 समय के पहले पहले तक कहा गया है। अब अविग्रह गति का समय। एक समया विग्रह, एक समया विग्रह। अविग्रह मूढ़ा रहित गति, एक समय मात्र अर्थात उसमें एक समय ही लगता है। मूढ़ा रहित गति एक समय मात्र होती है अर्थात उसमें एक समय ही लगता है। विग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था। एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः, एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः। विग्रह गति में जीव 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। विग्रह गति में जीव 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। औदारिक, वैकृक और आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहार कहते हैं। जब तक जीव ऊपर कहे हुए आहार को ग्रहण नहीं करता तब तक वह अनाहारक कहलाता है। संसारी जीव अविग्रह गति में आहारक ही होता है, किंतु 1, 2 और 3 मूढ़ा वाली गतियों में क्रम से 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय में नियम से आहारक हो जाता है। अब देखें अगला है जन्म के भेद। बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं और बहुत सरल है, इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से नहीं बता रहे। आप तो सिर्फ सूत्र और उनका अर्थ ध्यान से देखें। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। जन्म सम्मूर्छन गर्भ उत्पाद के भेद से 3 प्रकार का होता है, अर्थात जन्म के 3 भेद होते हैं, गर्भ, सम्मूर्छन और उत्पाद। है ना, ये जन्म के 3 भेद हैं। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद के भेद से जन्म 3 प्रकार का होता है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही अवयवों की रचना होने को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। एक बार और फिर से बताएं। अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही अवयवों की रचना होने को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं।
गर्भ जन्म किसे कहते हैं? स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलाने से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के रज और वीर के बिना देव और नारकियों के निश्चित स्थान विशेष पर उत्पन्न होने को उत्पाद जन्म कहते हैं। इस प्रकार से जन्म के 3 भेद होते हैं। और योनियों के भेद। सचित्त शीत समृतः क्षेत्र मिश्रश्च जैकसस्तद्योनयः। सचित्त शीत समृता क्षेत्र मिश्रश्च जैकसस्तद्योनयः। सचित्त शीत समृतः, सचित्त शीत समृत 3, क्षेत्र उनसे उल्टी 3, अचित्त उष्ण विव्रत च मीन्स और, एक सह एक एक, मिश्रा क्रम से मिली हुई 3, सचित्ताचित्त शीतोष्ण और समृत विव्रत ये 9, तद्योनयः सम्मूर्छन आदि जन्मों की योनियां होती हैं। कैसी होती देखो इनको फिर से ध्यान से। सचित्त योनि, जीव सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं। समृत योनि, जो किसी के देखने में न आवे ऐसे जीव के उत्पत्ति स्थान को समृत योनि कहते हैं, ढकी हो। विव्रत योनि, जो सबके देखने में आवे उस उत्पत्ति स्थान को विव्रत योनि कहते हैं। शेष योनियों का अर्थ स्पष्ट है। कौन योनि किस जीव के होती है इस विषय को आगे बता रहे हैं। इसको अच्छे से समझें। योनि भेद और उसके स्वामी देखो। सचित्त साधारण जीव के होते हैं, इसका स्वामी कौन है? साधारण शरीर। सचित्त योनि का स्वामी कौन है? साधारण शरीर। अचित्त योनि का देव और नारकी। सचित्ता चित्त का गर्भज। शीत का तेज कायिक और देव नारकियों को छोड़कर। उष्ण का तेज कायिक, शीतोष्ण का देव नारकी, समृत का देव नारकी एक इंद्रिय, विव्रत का विकलेंद्रिय और समृत विव्रत का गर्भज। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि और जन्म में आधार आधे का अंतर है। अब अगला है 33 नंबर का सूत्र। जरायु जांडज पोता नाम गर्भः। जरायु जांडज पोता नाम गर्भः। जरायु, अंडज और पोत इन 3 प्रकार के जीवों के गर्भ जन्म होता है अथवा गर्भ जन्म उक्त जीवों के ही होता है। कौन कौन के? जरायुज, अंडज और पोत के। कौन सा जन्म होता है? गर्भ जन्म। जरायुज किसे कहते हैं? जाल के समान मांस और खून से व्याप्त एक प्रकार की थैली से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य वगैरह। अंडज किसे कहते हैं? जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। पोत किसे कहते हैं? पैदा होते समय जिन जीवों पर किसी प्रकार का आवरण नहीं हो और जो पैदा होते ही चलने फिरने लग जावे उन्हें पोत कहते हैं, जैसे हरण, सिंह आदि। आगे समझ। गर्भजन्म किसके होता है? जरायु, अंडज, पोत ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। किस किसके होते हैं आपको बता दिया गया। अब उत्पाद जन्म किसके होता है? देव नारकाणाम उत्पादः। देव नारकाणाम उत्पादः। देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है अथवा उत्पाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है। अंतिम है 35 नंबर का सूत्र। सम्मोचन जन्म किसके होता है? शेषाणाम सम्मोचनम। शेषाणाम सम्मोचनम। शेषाणाम मीन्स गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से बाकी बचे हुए जीवों के सम्मोचन जन्म ही होता है अथवा सम्मोचन जन्म शेष जीवों के ही होता है। किसके होता है? गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से बाकी बचे हुए जीवों के सम्मोचन जन्म ही होता है। एकेंद्रिय से लेकर असेनी पंचेंद्रिय त्रियंचों का नियम से सम्मोचन जन्म होता है। एकेंद्रिय से लेकर असेनी पंचेंद्रिय तक के त्रियंचों का नियम से सम्मोचन जन्म होता है। बाकी त्रियंचों के गर्भ और सम्मोचन दोनों होते हैं। लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का भी सम्मोचन जन्म ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रकरण पूर्ण हुआ। अब हम आपको इसके बाद में पढ़ाएंगे। 35 सूत्र हो चुके हैं, से आप अच्छी तरह से पढ़ लें, याद करें और समझें। बोलिए महावीर भगवान की जय।